हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इसके अंदर हम करने वाले हैं जी ग्रुप्ड डाटा, वर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर जो अपनी स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है वो शुरू। इससे पहले हमने अनग्रुप्ड डाटा के ऊपर करी थी, अब ग्रुप डाटा के ऊपर करेंगे। तो मेरे थोड़े से टॉन्सिल हो रखे हैं, तो आवाज़ थोड़ी सी हो सकता है नॉर्मल से अलग हो, नॉर्मल से अलग तरीके से मैं बोलूँ, ठीक है? तो उसे देख लेना है, ये छोटी मोटी दिक्कतें तो चल जाती हैं। तो स्टार्ट करें फिर, चलिए जी। तो ये उससे थोड़ा सा अलग है जो मैंने पहले आपको बताया। तो ऐसे डरना मत कि अरे मतलब मुश्किल नहीं है, अगर लगे तो बिना वजह डरना मत। इजी है, एक बार कंप्लीट करेंगे उसके बाद रिवाइज करेंगे, तब कुछ मज़ेदार हो जाए। जो दी बेस्ट पॉसिबल, दी इजीएस्ट पॉसिबल वे है, उस वे में मैं आपको बताऊंगा। अपनी पूरी अटेंशन यहाँ पर दीजिए। चलिए जी। अब ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, पहले तो इसका डिफरेंस जान लेते हैं। देखो, मैंने ये बताया कि सैलरीज ऑफ डिफरेंट पर्सन्स इन ए सोसाइटी, किसी की 8,000 है, किसी की 9,000 है, किसी की 10,000 है, 15,000 है, 25,000 है, 7,000 है, 3,000 है, 80,000 है। ठीक है? तो ये एक डाटा है। इससे पहले हमने ऐसे डाटा के ऊपर काम किया, अलग अलग बंदों का वेट मान लो, अलग अलग बंदों की सैलरी मान लो, ऐसे। ठीक है? तो किसी की सैलरी 8,000 है, किसी की 9 है, किसी की फिर से 8 है, किसी की फिर से 9 है, ऐसे। ठीक है? तो 9,000 सैलरी दो बंदों की है, 8,000 सैलरी दो बंदों की है, 15,000 सैलरी तीन बंदों की है। ये एक डाटा है, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। लेकिन अब मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेबल देखो, ये ग्रुप्ड डाटा है। ग्रुप डाटा भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्लास इंटरवल वाले तरीके से, एक इस तरीके से, दोनों मैं आपको करवाऊंगा। जैसे ये हाइट है 61 सेंटीमीटर और ये है नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 61 सेंटीमीटर हाइट के 5 प्लांट हैं। मान लो किसी नर्सरी के अंदर पेड़ पौधे लगे थे, तो उन पौधों की हमने हाइट मापी। ठीक है? तो 61 सेंटीमीटर हाइट के 5 पौधे निकले, 64 सेंटीमीटर हाइट के 18 पौधे निकले और 67 सेंटीमीटर हाइट के 42 पौधे निकले। तो हमने क्या किया, हमने डाटा की ग्रुपिंग कर दी। एक ग्रुप बना दिया इन 5 का, एक 61 सेंटीमीटर वाले ग्रुप में 5 है, 64 सेंटीमीटर वाले ग्रुप में 18 है, 67 सेंटीमीटर हाइट का जो ग्रुप है उसमें 42 है, और 70 सेंटीमीटर हाइट के ग्रुप में 27 है, और 73 सेंटीमीटर हाइट वाले ग्रुप में 8 है। तो ग्रुप बना दिया। एक ये ग्रुप है भाई, इस हाइट के कितने बंदे, इस हाइट के कितने बंदे, इस हाइट के कितने बंदे। तो ये है ग्रुप्ड डाटा। ठीक है? ये है अनग्रुप्ड डाटा, इंडिविजुअल डाटा दिख रहा है। तो यहां पर चीजें कैसे निकालनी है वो आपने देखी। जो ग्रुप्ड डाटा है, इसके अंदर हमसे एग्जामिनर क्या पूछता है, वो हमसे मीन, मीडियन और मोड पूछता है। मीन, मीडियन और मोड। इसके अंदर वो वेरियांस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, विचलन, मानक विचलन है, माध्य विचलन, ये सारी चीजें नहीं पूछता है। क्लियर है? तो इसके अंदर अपने सिलेबस में ये 3 चीजें होंगी। तो इस डाटा के लिए ये 3 चीजें हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं इसी डाटा को अनग्रुप्ड डाटा में लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 61 सेंटीमीटर के 5 पेड़ हैं, तो 61 61 61 हो गई क्या, 3 6 लिख दिए मैंने। ठीक है? उसके बाद 64 सेंटीमीटर वाले, 64 सेंटीमीटर वाले कितने हैं, 18 पेड़ हैं। तो 61 सेंटीमीटर वाले ये 5 पेड़, 5 पौधे, फिर 64 सेंटीमीटर वाले 18 पौधे। ऐसे अगर आप लिखोगे तो टोटल ये 100 पौधे हैं। तो 67 सेंटीमीटर वाले कितने पौधे हैं, 42 पौधे हैं। ठीक है? तो अनग्रुप्ड फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा डाटा को लिखना। इसीलिए इसको जब एक्चुअल में स्टेटिस्टिक्स का यूज होगा, एक सोसाइटी के 10 लोगों का डाटा को एनालाइज करने के लिए क्या ही स्टेटिस्टिक्स का जरूरत होगा, वैसे ही देख लेंगे लिखकर। जब एक्चुअल में बड़े लेवल पर डाटा के ऊपर स्टेटिस्टिक्स का यूज होता है तो फिर ग्रुप्ड फॉर्म में ही डाटा लिखा जाता है। ठीक?
तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे सर मीन मीडियन मोड? तो सबसे पहले तो मोड निकालना बहुत ही आसान होता है, मोड या बहुलक, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्त। मोड क्या होता है? मोड वो वाली चीज, वो वाला डाटा जो बार बार आया है। तो 61 सेंटीमीटर कितनी बार आया है? 5 बार। 61 सेंटीमीटर के कितने पेड़ हैं? 61 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो कितनी बार आई है? 5 बार। 64 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो कितनी बार आई है? 18 बार। ये कितनी बार आया है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कि कितने फ्रीक्वेंटली कोई डाटा आ रहा है। जो 61 वाला डाटा है वो कितना फ्रीक्वेंट है? 5 बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5। 64 वाला डाटा 18 बार है, 18 पेड़ों की ऊंचाई 64 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 18। और हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता। अब बारंबारता क्या होता है? कि कितने बार बार आ रहा है। सिंपल है, कितनी बार बार ये चीजें आ रही हैं, ये हो गई बारंबारता। ठीक है, तो मोड क्या होएगा? वो वाला डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बार आए हुए डाटा को हम बोलते हैं मोड। तो जो 67 सेंटीमीटर हाइट है, इस हाइट के पेड़ 42 हैं। 67 सेंटीमीटर हाइट से 67 सेंटीमीटर हाइट जितनी बार आई है, इतनी बार कोई डाटा नहीं आया है। तो यहां पर मोड क्या हो जाएगा? 67 सेंटीमीटर। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर 42 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे, मोड 42। अरे नहीं, मोड का मतलब ये नहीं है कि चीज कितनी बार आई है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई है? 60 सेंटीमीटर, 67 सेंटीमीटर हाइट। तो यहां पर मोड क्या हो जाएगा? अब कंफ्यूज होकर 42 नहीं लिखना है, एग्जामिनर 42 भी दे देगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो मोड क्या है? मोड है जी 42 बार आया है 67 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं जी, चलो मीन से पहले आपको मीडियन बता दूं, माध्यिका बता दो। चलो माध्यिका कर लेते हैं, मीडियन। अब मीडियन क्या होती है, माध्यिका क्या होती है? वो वाली वैल्यू जो बिल्कुल बीच में लाई करे। ठीक है सर, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम निकालेंगे जी ये फ्रीक्वेंसी आपने लिख ली, उसके लिए हम लिखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्युमुलेटिव यानी कि जोड़कर, यानी कि जोड़कर। क्या मैं कहना चाह रहा हूं बताता हूं आपको। 61 सेंटीमीटर वाले 5 पेड़ हैं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 5। अब मैं देख रहा हूं कि 64 सेंटीमीटर और उससे कम टोटल कितने पेड़ है? तो 5 और 18 23। मैं क्या देख रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि यहां से यहां तक कितने पेड़ हैं। आप बोलोगे सर 5। यहां से यहां तक कितने पेड़ हैं? तो 18 और 5 23। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि जब ये वाली वैल्यू एंड होती है वहां तक टोटल कितने आइटम हो गए हैं। ठीक है, 67 सेंटीमीटर हाइट तक, तो यहां तक तो 23 हो चुके हैं, 23 में 42 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 65। फिर 27 जोड़ दो, ऐसे निकालते रहो ऐसे, अगली वाली इसके अंदर ही अगले वाला जोड़ के यहां पर लिखते रहो कि यहां तक कितने हो गए। तो 7 और 5 12, 80 92 और 8 100। तो टोटल आपको पेड़ पता लग गए कि यहां से यहां तक 100 है। आपने एक एक करके इनको जोड़ लिया, एक तो आपको टोटल पता लग गया कि टोटल 100 है। ठीक है सर, टोटल कितने पेड़ हैं? 100 पेड़ हैं। यहां से लेकर यहां तक 5, यहां से लेकर यहां तक 43, यहां से लेकर यहां तक कितने पेड़ हैं? 23 प्लस 42, अगले वाली वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, हमें क्या देखना है? जैसे ही आपसे मीडियन पूछी जाए तो सबसे पहला आपका काम है कि आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जोड़ के फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे एक एक स्टेप वाइज। इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी आवर्ती। संचयी, संचय करना यानी कि जोड़ लेना। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 100 पेड़ ऐसे लाइन में पड़े हुए हैं, तो फिर मीडियन क्या होगी? मैंने आपको बताया 100 प्लस 1/2 कर लो, या फिर 100/2 करने से 50 आता है। तो 50 और 51st पेड़ की एवरेज, 50th पेड़ जो है और 51st पेड़, 50वां और 51वां जो पेड़ हैं उनकी एवरेज। तो 50वां और 51वां पेड़ कहां पर आए हैं बताओगे जरा मुझे? 50वां और 51वां पेड़ कहां पर आए हैं? यहां से यहां तक 5 पेड़, यहां से यहां तक टोटल 23 पेड़, यहां से यहां तक टोटल 65 पेड़। तो कहीं ना कहीं यहां पर 50वां पेड़ होगा और कहीं ना कहीं यहीं पर 51st 51वां पेड़ होगा। दोनों की हाइट क्या है?
67 सेंटीमीटर। तो 67 और 67 का एवरेज लोगे तो 67 सेंटीमीटर। तो मीडियन क्या आ जाएगी? मीडियन आ जाएगी जी 67 सेंटीमीटर। समझ गए? तो सर हम इसको कैसे करेंगे एग्जाम में? आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 5, 5 और 8, 5 और 18 23 और 42 65 ऐसे निकालते जाओ। फिर टोटल नंबर ऑफ पेड आपको पता लग जाएगा। फिर आप देख लो कि हमें कौन से दो की एवरेज चाहिए या कौन सा एक चाहिए। अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो हमें दो की एवरेज चाहिएगी मीडियन निकालने के लिए। अगर ओड है तो फिर एक, बीच में कोई एक पेड पड़ेगा। तो फिर हमने देख लेना है कि 50 और 51 इस 65 से छोटा है तो ये मीडियन है, वो दोनों पेड़ यहां पर पड़ेंगे। सर अगर हमें एवरेज चाहिए होगी 65th, मान लो कुछ ऐसा डाटा है कि 65th और 66th की आपको एवरेज चाहिए। 65th 65वां पेड़ यहां पर है और 66वां पेड़ यहां पर आएगा। यहां से लेकर यहां तक 65 पेड़ हुए हैं। तो 65th पेड़ की लंबाई है 67 और अगले पेड़ की लंबाई है जी 70। तो इन दोनों की एवरेज निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों की एवरेज निकाल लो। कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि भैया जो पेड़ हमें चाहिए है वो कहां पर है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम आ जाएंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से की एवरेज निकालनी है। या फिर कौन सा, अगर ऑड नंबर ऑफ पेड़ है तो कोई एक पेड़ बीच में होगा कि कौन सा एक पेड़ बीच में है और वो पेड़ कहां पर पड़ता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही पता चल जाएगा। यहां तक 65 पेड़ हो गए तो 50वां और 51वां यहीं पर पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सिर्फ 23 हुए हैं, यहीं पर पड़ेगा वो। दोनों की लंबाई जो है 67 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो ये तो होगी अपनी माध्यिका, अपनी मीडियन। ओके जी। नेक्स्ट अब हमें निकालना है मीन। तो मीन को यहीं पर निकाल के बताऊं या दूसरी जगह? यहीं पर निकाल के बता देता हूं। देखो 61 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने पेड़ हैं? आप बोलोगे सर 5। 64 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? 18। तो मीन क्या होता है? मीन हम देखेंगे कि सारे पेड़ों की हाइट कितनी है बटे में टोटल नंबर ऑफ पेड़ कितने हैं 100। ये देखेंगे सारे पेड़ों की हाइट कितनी है। तो एक तो तरीका है कि 61 × 5 ये कर लें, 18 × 64 ये कर ले। लेकिन ये लेंदी तरीका होएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है। इस तरीके से हम ऑफ कोर्स इस तरीके को यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम ये करेंगे, कभी भी आपके पास डाटा होएगा, कभी भी आपके पास डाटा होएगा 61, 64, 67, 70, 73 में दिखाता हूँ आपको, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120। कभी भी अपने पास ऐसे डाटा होगा, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा दिया जाता है ताकि उसको अच्छे से एनालाइज किया जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो मैं ये करूंगा कि किसी भी बीच वाली वैल्यू को, एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू माननी जरूरी नहीं है। यहां पर तो टोटल 5 वैल्यू है, हो सकता है 6 वैल्यू हो, कोई भी लगभग बीच में से एक वैल्यू उठाऊंगा और मैं ये मान लूंगा कि एवरेज जो है, जो हम एवरेज टॉपिक करते हैं कि 67 सेंटीमीटर के, ये मैंने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू ले ली कि 67 सेंटीमीटर हाइट तो सारे पेड़ों के पास है ही है। चलो इसको मैं एक और तरीके से बताता हूं, फिर बाद में ये वाला तरीका यूज करेंगे। मैंने ये मान लिया कि 61 सेंटीमीटर हाइट वाले इतने पेड़ हैं, 64 सेंटीमीटर वाले इतने पेड़ हैं, 67 सेंटीमीटर वाले इतने पेड़ हैं। तो सारे पेड़ एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर वाले तो हैं ही हैं। ये 5 पेड़ है, इनकी हाइट 61 सेंटीमीटर है, ये 18 पेड़ है, इनकी हाइट 64 सेंटीमीटर है। तो सारे पेड़, सब पेड़ों के पास कम से कम 61 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर हाइट तो है। मैं सिर्फ ये देखूंगा, बल्कि कुछ पेड़ों के पास एक्स्ट्रा है, सिर्फ एटलीस्ट सबके पास 61 तो है। अब मैं सिर्फ ये देखूंगा 61 सेंटीमीटर हाइट मैंने सारे पेड़ों को दे दी, ये लो भाई सब रख लो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हाइट है उसको मैं इकट्ठी करके सब में बराबर बांट दूंगा। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू है उसको बराबर बांटना। तो 61 सेंटीमीटर से इसके पास कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है, 5 × 0, 0 ज्यादा है। इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास 6 ज्यादा है, इसके पास 9 ज्यादा है और इसके पास 12 ज्यादा है। ठीक है, तो 5 × 0, यहां पर तो सारे 61 सेंटीमीटर वाले हैं, तो 18 × 3 = 54, यहां पर आपको 54 एक्स्ट्रा मिला। 42 × 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, 9 × 27,
तो 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 12 8 72। तो ये टोटल इतना आपको एक्स्ट्रा मामला मिल गया। तो इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 नीचे ही जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15 और 7 22, 2 कैरी और ये आ गया 6। 621 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। टोटल कितने पेड़ हैं? टोटल पेड़ है मेरे भाई 100, थोड़ी देर पहले हमने काउंट किए थे। तो 621 एक्स्ट्रा बच गया, इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं। हर पेड़ के हिस्से में 6.21 आ जाएगा, 6.21। 61 हर पेड़ के पास मैंने पहले रखा हुआ था, तो 67.21 ये अपना मीन आ जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेंगे ठीक है कि नहीं दूसरे मेथड से। क्लियर है भाई? अब ये मेथड भी कैलकुलेटिव है। कम कैलकुलेशन होगी जब हम किसी बीच वाली वैल्यू को एवरेज अज्यूम कर लेंगे या फिर उससे हम डेविएशन देखना स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैंने मान लिया, बीच वाली वैल्यू को पकड़ लिया कि 67 तो सबके पास है। अब किसी के पास इससे एक्स्ट्रा होगा, किसी के पास कम होगा। तो एक्स्ट्रा होगा तो जोड़ दूंगा, कम होगा तो घटा दूंगा। अब ये देखेंगे, देखो इसके पास कितना है 67 से -6, इसके पास कितना है -3, इसके पास 0, इसके पास +3, इसके पास +6। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा? देखो इससे ये फायदा होगा आपको स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक में खासकर हमेशा, कि -6 वाले 5 बंदे हैं, मुझे अब इन सबको जोड़ना है। 5 बंदे ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास -6 हाइट है, और 8 बंदे 8 पेड़ ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास +6 हाइट है। तो इनको कंपेयर करो आप, बस इनको कंपेयर करो, अलग से लिखो मत कि -30, वैसे भी कर सकते हैं 18 × 3 -54, वैसे भी इजी पड़ जाएगा, बट ये और भी इजी पड़ जाएगा। तो देखो एक -6 वाले से एक +6 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -6 वाले 5 हैं और +6 वाले 8 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर 3 एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 3 एक्स्ट्रा बचेंगे +6 वाले, तो 3 × 6 18 एक्स्ट्रा बचेगा, प्लस का है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, -3 वाले 18 हैं, +3 वाले 27 हैं, सिर्फ ये देखा करो कौन सा ज्यादा है। 18 से ये 9 ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है +3 वाले। 18 -3 वालों से 18 +3 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 9 एक्स्ट्रा +3 वाले बच जाएंगे, तो 9 3 27 ये बच जाएगा। ठीक है, और 42 × 0, ये तो कुछ करने का फायदा ही नहीं है, बटे में 100, ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 45/100, तो 67.45। इससे पहले किया था तो मैंने गलत कर दिया था ना, 60.21 आ रहा था क्या? चलो जो भी है यार, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। हम ऐसे इनका मीन निकालेंगे, तो मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीजें आपको निकालनी मैंने बता दी हैं। डाटा इस वे में भी गिवन हो सकता है, दूसरे वे में भी गिवन हो सकता है, ऐसे भी गिवन हो सकता है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं, इसमें भी सारी चीजें निकालते हैं एक बार, मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया मीन ही है, चलो मोड निकाल लेते हैं सबसे पहले, सबसे आसान है बहुलक निकालना। पहले डाटा को समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, एज इन ईयर्स, यानी कि 15 साल के 3 स्टूडेंट हैं, 16 साल के 8 स्टूडेंट हैं, 17 साल के 10 स्टूडेंट हैं, 18 साल के 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मोड निकालना है, यानी कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो दोस्त 10 स्टूडेंट है 17 साल के और 10 स्टूडेंट है 18 साल के। अगर इस डाटा को आप अनग्रुप्ड वे में लिखोगे तो ये 15 जो है 3 बार आएगा, 15 साल के 3 स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद 16 साल के 8 स्टूडेंट होंगे ऐसे। तो कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 17 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। 2 मोड हो गए, 17 भी 10 बार आ रहा है, 18 भी 10 बार, तो 2 मोड, मैंने बताया था ना 2 मोड हो जाएंगे, मतलब 2 मोड भी हो सकते हैं, याद होगा। अब मोड के बाद हम निकालते हैं जी मीडियन। अब मीडियन के लिए मैं फिर से वैसे लिखकर नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी सी हिंट दूंगा। हम निकालेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3, अब 3 के अंदर 8 जोड़ दो, 11, ऐसे ही लिख लिया करो। 11 में, वहां पर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख नहीं पाओगे तो ऐसे लिख लोगे, 3 3 और 8 11, 11 में 10 जोड़ा 21, में 10 जोड़ा 31, में 5 जोड़ा 36, में 4 जोड़ा 40, ऐसे लिख लेना अपने पेज के ऊपर। अब टोटल आपको क्या पता लग गया, 3 बच्चे 15 साल के हैं, 8 बच्चे 16 साल के हैं, 10 बच्चे 17 साल के हैं, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ बच्चा आज आपके पास आ गए। बच्चे कितने हैं, तो 40। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, 40 बटे में 2, 20वें
और 21वें की एवरेज। अब 20वें और 21वें बच्चे कहां पर आएंगे, देखो यहां पर आएंगे, ये है ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 1 2 3, यहां की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 है ना, यहां तक 21 बच्चे आ गए हैं। अगर 15 साल के बच्चे देखोगे तो टोटल 3 बच्चे आ गए हैं, और 16 साल की उम्र तक टोटल 3 और 8 11 बच्चे आ गए हैं, और 11 बच्चे के बाद 12वां बच्चा 17 साल का है, 13वां बच्चा 17 साल का है, और ऐसे करते करते जो 21वां बच्चा है वो भी 17 साल का है, यहां तक 21 बच्चे आ गए। तो 13वें बच्चे से लेकर 21वें बच्चे तक सब 17 साल के हैं, तो 20वां और 21वां बच्चा की एवरेज चाहिए, 20वां और 21वां बच्चा की एवरेज, तो दोनों 17 साल के हैं, तो उत्तर 17। मैं डिटेल में बता रहा हूं, इतने डिटेल की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए। ठीक, क्लियर है। तो मीडियन क्या हो जाएगी भाई, मीडियन हो जाएगी 17 ईयर्स। ओके जनाब। नेक्स्ट हम निकालते हैं जी मीन। अब मीन कैसे निकालेंगे, वही सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो हमें पता चली गया 40 है, सम ऑफ वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सिंपली अगर डाटा सिंपल है तो बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, 15 3 45, 16 8 128, 17 दाई 170 करके जोड़ दो, 40 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाटा कई बार कॉम्प्लेक्स आता है, तो तब कैसे करोगे फिर से बता देता हूं। देखो इनके बीच से अब 17 को मान लो या 18 को मान लो, मैंने 17 मान लिया, मैंने ये मान लिया कि एवरेज जो है वो 17 तो है ही है। अब 17 के कंपैरिजन में किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, ठीक है, तो उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। 17 से ये कितना कम है, -1 -2, फिर यहां पर +1 +2 +3। अब सिंपली मैं -1 और +1 वालों को कंपेयर करूंगा, यहां पर बंदे हैं 8, यहां पर बंदे हैं 10, तो इससे 2 बंदे ज्यादा हैं, तो देखो इन 8 बंदों से यहाँ के 8 बंदे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ ये देखा करो कहां पर एक्स्ट्रा बचा, यहां पर एक्स्ट्रा बचा, 2 बंदे एक्स्ट्रा बचे +1 वाले, तो 2 × +1 2। अब -2 और प्लस वालों को देखो, यहां पर 3 बंदे, यहां पर 5 बंदे, यहां पर 2 बंदे एक्स्ट्रा बचेंगे, यहां के 3 बंदों से यहां के 3 बंदे कैंसिल आउट, ये जो 2 बंदे एक्स्ट्रा बचे हैं +2 है इनके पास, तो 2 × 2 4। और अब यहां पर अब इससे टक्कर लेने के लिए कोई बंदे हैं ही नहीं, तो देख लो 4 बंदे हैं +3 वाले, 4 3 12 डिवाइडेड बाई, देखो सबके पास 17 साल तो था ही था, 17 साल से जो भी प्लस माइनस था उसका मैंने जुगाड़ किया, सबके पास 17 साल देने के बाद मेरे पास ये माल एक्स्ट्रा बचा। अब इस माल को अगर कम बचता तो मैं 40 से डिवाइड करके यहां से घटाता, एक्स्ट्रा बचा है तो मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है भाई। तो कितना हो गए, 12 और 4 16 और 2 18/40, तो 9/20, तो 0.45 17.45, ये हो जाएगा आपका मीन, ठीक है, क्लियर है। अब अपने डाटा को एक लेवल और ऊपर लेकर जाएं, अपने डाटा को ऐसे इंटरवल्स में बांटें, ये इंटरवल्स में बटा हुआ है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, हिंदी में वर्ग अंतराल। क्या क्या मतलब है इसका, देखो पिछली बार की 15 साल वाले इतने बच्चे हैं, 16 साल वाले इतने बच्चे हैं, 17 साल वाले इतने बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि डाटा इतना वास्ट हमने देखना है कि 80 से लेकर 130 की उम्र तक का हमने डाटा देखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे 80 वाले कितने हैं, 81 वाले कितने, 82 वाले कितने, 83 वाले कितने, तो पता नहीं कितनी बड़ी टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्लास इंटरवल कर देते हैं कि 80 से 90 जिनकी डेली वेज है, इसने बताया क्या, वो देख ले। Study the given table and answer the question that follows. The daily wages of 50 employees of a company is shown in the table. Select the correct statement from the following option. ठीक है, कि 80 से 90 रुपए के बीच में जिनकी डेली वेजेस है, जिनकी तनख्वाह ऐसे ऐसे 9 बंदे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोला है, फ्रीक्वेंसी बोलो, एक ही बात है। जिनकी तनख्वाह 90 से 100 के बीच में ऐसे ऐसे 3 बंदे हैं, जिनकी तनख्वाह 100 से 110 के बीच में है ऐसे ऐसे 31 बंदे हैं। यहां पर कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जिनकी 100 तनख्वाह है वो इसमें है या इसमें है, वो छोटे वाले में होते हैं, ठीक है, सॉरी वो बड़े वाले में होते हैं।
यहाँ पर होंगे 80, 81 से लेकर 89 तक, ये 10 हो जाते हैं। डाटा स्टार्ट वहां से होता है जहां से चीज स्टार्ट हुई है। 80 वाला इसी के अंदर मान लूंगा मैं, ठीक है। 80 से लेकर 89 तक इसमें आगे, तो 90 वाला 90 से लेकर 99 तक इसमें आगे। लेकिन इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना है, इस चीज को लेकर एग्जामिनर तंग नहीं कर रहा है हमें, ठीक है। अब काम की बात पर आते हैं। तो अब उसने हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द एवरेज वेज ऑफ द एम्प्लॉय लाई बिटवीन दिस एंड दिस, द एवरेज वेज ऑफ द एम्प्लॉय लाई बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, तो एवरेज वेज यानी कि मीन निकालना है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, मीन निकालना है। तो सर मीन कैसे निकालोगे? देखो 9 बंदे हैं जिनकी एवरेज 80 से 90 के बीच में है। हो सकता है सारे बंदों की इनकम 81 हो सकता है सारे बंदों की इनकम 82 हो, या फिर हो सकता है कुछ बंदों की इनकम 81 हो और कुछ बंदों की इनकम 82 हो और कुछ बंदों की इनकम 89 हो, बाकी सभी की। कुछ भी पॉसिबल है। 9 बंदे हैं तो हो सकता है किसकी इनकम कितनी है, किसकी कितनी, 80 से 90 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि 80 और 90 के बीच में 85, हम 85 अज्यूम करते हैं कि 85 इनकम वाले 9 बंदे हैं। स्टैटिस्टिक्स के हम, मतलब कि मैं अज्यूम नहीं करता, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक, मैथमेटिकली ऐसे अज्यूम करते हैं। तो इसमें डाटा के अंदर थोड़ा सा एरर तो आता है इस चीज के कारण, यानी कि अपने क्वेश्चन में एरर नहीं आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा। जब देश के लेवल पर डाटा को ऐसे एनालाइज करोगे तो ऐसे एरर तो आएगा, बट करोड़ों लोगों का डाटा एनालाइज करने के लिए इतना एरर तो झेलना पड़ता है, और उस एरर को देखने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है स्टैटिस्टिक्स में, कितना आया है कितना नहीं, ठीक, उनको हम इग्नोर करेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये मानेंगे इन दोनों की एवरेज की 85 जो है, 85 इनकम है 9 बंदों की, 95। अब ये क्या होएगा, देखो 10 का इंटरवल था ना, 10 10, तो ये 10 बढ़ता रहेगा, 105, ये ऐसे 10, 115, 125, आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब 9 इंटू 85, 3 इंटू 95, 31 इंटू 105। सर कैसे करेंगे मीन? बहुत ईजी है, देखो अब सिंपली एक बीच वाले को पकड़ लो, 105, 105 तो इनकम है ही है। अब इससे पहले वाला इससे 10 कम होगा पक्का, क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल 10 का है। क्लास इंटरवल जितने का भी हो, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्ग अंतराल 10 का है। तो इससे फिर ऊपर -20 होएगा, इससे आगे +10 होएगा, इससे आगे +20 होएगा। आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको 115 लिख सकते थे, 125 लिख सकते थे। मैं इससे कंपेयर कर ही नहीं रहा, मैं इसको एक्चुअल में मैं इससे इसको कंपेयर कर रहा हूं, बट मेरे को पता है 10 कम होगा, 10 और कम होगा, 10 और कम होगा, ठीक है। मैंने 3-4 तक लिखे, एक बीच वाले को पकड़ा कि 105 तो है ही है। अब मैं देखूंगा इससे कितना एक्स्ट्रा या कम है, ठीक है। तो देखो -20 वाले 9 बंदे, +20 वाले 2 बंदे, तो यहां पर तो माइनस वाले 7 बंदे एक्स्ट्रा हैं, तो 7 इंटू -20 माइनस का 140, -10 वाले 3 बंदे, +10 वाले 5 बंदे, तो ये 5 बंदे, 2 एक्स्ट्रा हैं +10 वाले, तो प्लस का 20। और टोटल बंदे कितने हैं भैया? 9 और 31 40, 5 और 2 7 और 3 10, तो 50, टोटल 50 बंदे हैं। तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 120 बटे में 50, तो -5 दूनी 10, 2.4, तो -2.4, -2.4, तो ये कितना आ जाएगा 102.6। तो 102.6 किसके बीच में है? ये है 100 और 110 के बीच में। तो द एवरेज वेज ऑफ द एम्प्लॉइज लाइज बिटवीन 100 एंड 110, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ये जो चीज है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है, थोड़ी सी मुश्किल लगती है, एक बार देखने के बाद फिर से रिवाइज करोगे, एक बार मतलब फिर से वीडियो ना देखकर भी आप इनके अंडरस्टैंडिंग से भी निकल जाओगे ना, खुद की ऐसे ऐसे निकाल लेते नोट्स में से भी निकल जाओगे, तो भी इजी हो जाएगी, वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा अरे इतनी कैलकुलेशन आसान करने के बावजूद भी मुश्किल ही है, बट ये बहुत आसान है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, और प्रैक्टिस भी हम करेंगे ना, टेंशन नहीं लेनी। डिट्टो क्वेश्चन इन 2 शिफ्ट के अंदर पूछा गया, एक सीजीएल टीयर 1 की, एक सीपीओ की, ठीक है। देखो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, रिपीट तो क्वेश्चन होते ही हैं, बट मैं बिल्कुल डिट्टो बोल रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो भी रिपीट ही होते हैं। कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, तो हाँ जी, अब
इनका मैंने मीन तो बता दिया इस डाटा का, मीडियन और मोड नहीं बताई, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, उनके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जितनी भी तरह के इक्वेशन बनते हैं सब कुछ करवाऊंगा। देखो, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में से मीन निकालना है। तो देखो 0 + 10 5 मान लूंगा, 0 से 10 स्कोर वाले 2 बंदे हैं, फ्रीक्वेंसी है 2, तो भाई 5 स्कोर वाले 2 मान लेते हैं। मैंने आपको बताई थी क्या प्रॉब्लम है, 0 से 10 के बीच में इन दोनों बंदों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम तो 5 मान रहे हैं इनकी एवरेज। तो अब देखो क्लास इंटरवल कितने का है, 10 का है ना, तो 5 में 10 जोड़ोगे आगे 15 ही आएगी एवरेज। बार बार हमें एवरेज भी निकालने की जरूरत नहीं है, 20 और 10 की एवरेज क्या ना, इसमें 10 जोड़ते रहो, 5 और 10 15 और 10 25 और 10 35। मान लो मैंने इसको पकड़ लिया कि भाई ये मैंने पकड़ लिया कि मैं मीन निकाल रहा हूं ना कि 35 वैल्यू तो सबके पास है ही। अब मैं ये देखूंगा कि कितना एक्स्ट्रा या कम आता है 35 से सबके पास। तो इससे पहले वाला इससे 10 कम होगा, फिर 20 कम होगा, फिर 30 कम होगा, इससे अगले वाला इससे 10 ज्यादा होगा, 20 ज्यादा होगा, 30 ज्यादा होगा। डायरेक्टली मैं यहां पर मैंने सिर्फ ये एक वैल्यू निकाली थी 5, फिर मैंने देखा था क्लास इंटरवल, मैं उसी के बेस पे 5 और 10 में 10-10 जोड़ता गया, फिर मैंने 10 कम 20 कम 30 कम, बहुत ज्यादा मैंने अब तक कैलकुलेशन की ही नहीं है, 10 ज्यादा 20 ज्यादा 30 ज्यादा। ठीक, क्लियर है। अब देखो इनको कंपेयर करते हैं, इनको +10 वाले 6 बंदे, -10 वाले 12 बंदे, ये बंदे 6 ज्यादा हैं -10 वाले, तो 6 इंटू -10 माइनस का 60। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं, +20 वाले 3 बंदे, -20 वाले 4 बंदे, तो एक बंदा बच जाएगा -20 वाला, -20 इंटू 1। +30 वाले 2 बंदे, -30 वाले 2 बंदे, इनसे ये कट जाएंगे, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये बच जाएगा -80। टोटल कितने बंदे हैं अभी देख लेते हैं, 4 और 2 6 और 12 18 और 21 39 और 6 45 और 5 50, तो हो जाएगा भाई 35 माइनस 5 एकम 5 1.6, तो 35 में 2 गए 33.4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इन द गिवन हिस्टोग्राम व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो फिर से उसने मीन पूछ लिया, मीडियन और मोड निकालना मैं आपको बताऊंगा, वो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास भी पूछता है। ठीक, आगे करेंगे। ओके जी, मीन हाइट पूछा मैंने, मीन निकालना है, तो पहले डाटा को समझ लेते हैं कि 100 से लेकर 105 हाइट के बीच में कितने बंदे हैं, 11। 105 से 110 के बीच में 14 बंदे। ठीक है, 110 से 115 के बीच में 17 बंदे। अगर वो यहां पर मुझसे मोड पूछता तो सबसे ज्यादा बंदे 17 बंदे, तो ये वाली ये होता मोड। इसको फिर सर मोड क्या होता है, 110 होता है या 115? तो फिर हम मोड नहीं बोलते, फिर हम बोलते हैं मॉडल क्लास है। मोड को बोलते हैं बहुलक, बहुलक वर्ग। ये क्लास है अलग अलग, ये क्लास है, पहली क्लास है, इस क्लास में 11 बंदे, इस क्लास में 14 बंदे, इस क्लास में 17 बंदे। ये हिंदी में बोलूं तो वर्ग हैं। ठीक है, वर्ग हैं। इनके बीच में, क्लास के बीच में जो गैप है 5 का, ये क्लास इंटरवल है, ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है इसके अंदर है मोड, 17 बंदे इस क्लास के हैं, 17 बंदे इस क्लास के हैं, तो इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो वो आपसे पूछता है मॉडल क्लास कौन सी है, ये वाली। कभी कभी वो आपसे पूछता है मीडियन क्लास कौन सी है, तो अभी बता देता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख, या फिर मैं उसको आगे बता दूंगा, छोड़ो जो टाइम वेस्ट। यहां पर मीन करते हैं, उसी क्वेश्चन के साथ बताएंगे। तो मीन हमने बताना है, तो इस क्लास के अंदर 11 बंदे, इस क्लास के अंदर 14 बंदे, एंड सो ऑन। तो ठीक है, 100 और 105 की एवरेज कितनी है, ये है 102.5। 100 और 105 के बीच में क्या आएगा, 102.5। तो आगे 105 और 110 की एवरेज मत लेना, लेनी उन्हीं की एवरेज है, इनकी एवरेज लेकर यहां पर वैल्यू मत लिखना। देखो इंटरवल कितने का है, 5 का, इसमें 5 जोड़ दो बस, 107, 107.5, इसमें 5 जोड़ दो, 7 और 5 12, 112.5 एंड सो ऑन। तो ये देखो यही मैं बीच में मान लेता हूं, इससे 2 पहले है 3 बाद में है, इसी को मैंने पकड़ लिया कि भाई 112.5 मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली
इसके कंपैरिजन में जितने ज्यादा या कम होंगे मैं जोड़ या घटा लूंगा। तो इससे पहले वाली क्लास इससे 5 कम होगी, उससे पहले वाली, क्योंकि 5 का इंटरवल है तो 5 कम फिर 10 कम, फिर अगले वाली क्लास 5 ज्यादा 10 ज्यादा 15 ज्यादा। तो आप देख रहे हो हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भले ही वो कितनी भी कैलकुलेटिव वैल्यू दे दे। अब देखो +5 वाले 15 बंदे, -5 वाले 14 बंदे, यहां पर एक बंदा एक्स्ट्रा है +5 वाला, तो +5 × 1 +5, +10 वाले 13 बंदे, -10 वाले 11 बंदे, यहां पर 2 बंदे ज्यादा हैं +10 वाले, तो +10 × 2, और +15 वाले बंदे हैं, -15 वाले तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली +15 वाले 10 बंदे हैं, तो प्लस का 150। तो ये कितना हो गया भाई टोटल? ये हो गया 170 और 5 175। टोटल कितने बंदे हैं भैया? इतना एक्स्ट्रा आया है, ये वहां पर जाकर जुड़ेगा। हाउ मेनी बंदा आर देयर? 11 और 14, ये हो गया 25, ठीक है, 25 और 15 40, 40 और इन दोनों का सम 30, 70 और 10 80, 175/80। तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले को 8 से डिवाइड करता हूं, फिर जो भी उत्तर आएगा उसको 10 से डिवाइड करूंगा, यानी कि पॉइंट को एक इधर सरका डालूंगा। 8 दूनी 16, 1 बच गया, और 15, तो 8 एक कम 8, 7/8 क्या होता है? 7/8 होता है 87.5%, में देखा होगा, तो उत्तर 21.875 आएगा अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, लेकिन 80 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इस पॉइंट को इधर सरका कर 2.1875, तो इसमें 2.18 ही जोड़ दो, उतने में ही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगर जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है उस तरीके से ना बताया जाए तो क्या होएगा दोस्त? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपके सामने कम कैलकुलेशन का इनको बना के पेश कर रहा हूं, ऐसे ही। और चलो अगले पे, अब आप ये खुद प्रैक्टिस करोगे। इसमें भी मीन निकालना है, मीन स्पीड। तो 40 से 50 की स्पीड के बीच में जिन कारों की स्पीड है ऐसी ऐसी 50 कार हैं। 50 से 60 km/h की स्पीड के बीच में जो कारें हैं उनकी वो ऐसी ऐसी 70 कारें हैं। जिनकी स्पीड 60 से 70 के बीच में ऐसी ऐसी कारें 85 है। तो यहां पर मैं 40 और 50 का 45 इनका एवरेज मैंने ले लिया, इनके बीच में 45। तो क्लास इंटरवल है 10 का, तो मैं इसमें 45 में 10 जोड़ता रहूंगा, 55 में 10 जोड़ दूंगा, 65 में 10 जोड़ दूंगा, 75 से चलता रहूंगा। मैं किसी भी एक वैल्यू को ले लेता हूं यहां पर बीच में से उठाकर, ठीक है। इससे 2 पहले हैं 3 बाद में है, बढ़िया है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मीन भैया 65 तो है ही है। अब जो भी एक्स्ट्रा या कम आएगा, जनरली एक्स्ट्रा ही आएगा, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा वाले मैंने ज्यादा छोड़ दिए ना, मोस्ट प्रोबेबली एक्स्ट्रा ही आएगा, इसलिए मैंने प्लस लिख लिया, ठीक है। अब इस क्लास के कंपैरिजन में अगली क्लास जो है ये माइनस, ये +10 होगी। क्लास इंटरवल 10 का है ना, 65 से 10 एक्स्ट्रा है 75, ये +20, ये +30, ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, है? ये -10, ये -20। अब देखो -10 और +10 वाली क्लास में यहां पर 90 बंदे हैं, यहां पर 70 बंदे, तो 20 बंदे ज्यादा हैं, 20 × 10 200, और ऐसे ऊपर नीचे लिख लिया करो क्योंकि आपको वैसे ही जोड़ना है। +20 के 60 बंदे हैं, -20 के 50 बंदे, यहां पर 10 बंदे एक्स्ट्रा हैं, 10 × 20 200, ठीक है। और +30 के 45 बंदे हैं, तो 45 दिए 135 और एक 0, कितना आ गया भाई? 13 और 4 17, इतना आ गया। इसको मैं डिवाइड किससे करूं? टोटल नंबर ऑफ कार कितनी है? ये टोटल एक्स्ट्रा माल आया है अपने पास, सब में इक्वली बांटेंगे। टोटल कार कितनी है अभी जोड़ देते हैं। 50 और 70 120, 120 और 80 200, 90 और 5 95, 295, 295 और यहां से मैंने 5 उठा लिया, 300, 300, 60 और 40 100 बच गया 400। तो 400 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, जो भी आएगा एक के बाद पॉइंट सरका दूंगा। तो 4 चौके 16 बच गया 1, 4 3 12, 43.75 आना चाहिए था अगर सिर्फ 4 होता था, लेकिन 40 है तो पॉइंट को सरका के यहां पे कर देंगे 4.375, 4.37, तो 69.37 ऐसा कुछ आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर तो 70 तो होएगा नहीं, क्योंकि 69.5 से कम है, तो 69 माना जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है।
क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ जाना चाहिए, प्यार से ही बता रहा हूँ, ठीक है। और डरना नहीं है। अगर ये आपको कैलकुलेटिव लग रहा है तो एक लेवल पर कैलकुलेटिव ये सबके लिए है। कोई क्वेश्चन सबके लिए इजी है तो इजी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कोई क्वेश्चन मुश्किल है उस पर दुखी नहीं होना है। लेकिन मैं आपको जो मेथड्स बताऊंगा, जो आपको समझने का तरीका बताऊंगा, याद रखने का तरीका बताऊंगा, मैं उस तरीके से ही आपको एज देना चाह रहा हूँ। उसी से आप बाकी कंपटीशन से आगे निकल जाओ और उसके बाद आपकी मेहनत आप करो, वो आपको आपके कंपटीशन से आगे निकाले। उसके बाद आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बताऊं, उसमें आप कंपटीशन से आगे निकलो। तो 3-3 एज देने की मैं आपको, मतलब 2 एज मैं दूंगा, एक मेहनत वाली एज आप लोगे। एज यानी कि दूसरों के कंपैरिजन में क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो कोई चीज अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप ये इमेजिन कर लेना अपने आप ही कि दूसरे लोगों को और ज्यादा मुश्किल बताई होगी, क्योंकि जो इजीएस्ट पॉसिबल वे है बताने का वो आपके सामने मैंने बताया होगा। इन द गिवन हिस्टोग्राम व्हाट इज द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो फिर से मीन मार्क्स हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये लिया है, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। फिर से मीन मार्क्स निकालें तो देखो 0 और सारे पूछे गए क्वेश्चन है सारे। 0 से 15 के बीच में क्या आएगा, 0 + 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। अब क्लास इंटरवल 15-15 का है तो इसके अंदर 15 जोड़ोगे, 15 और 7 22.5। अब इसके अंदर 15 जोड़ोगे 37.5, ठीक है। इसी को पकड़ लिया मैंने, ये लो भाई, ये 37.5 मैंने मीन मान लिया। अब इससे जो एक्स्ट्रा या कम है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। इससे 15 कम यानी कि 15 कम 30 कम, इनका गैप देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि 37.5 और 22.5 का गैप देख रहे हैं। 15 का क्लास इंटरवल है, सफिशिएंट एनफ है। इससे 15 ज्यादा, फिर 15 और ज्यादा, फिर 15 और ज्यादा, +15 वाले 30 बंदे हैं, -15 वाले 14, तो 30 और 14 को कंपेयर करो। यहां पर 16 बंदे ज्यादा हैं तो 16 × 15 210, 160 और 80 240, 16 × 15 16 5 80 160, ठीक है। +30 वाले 32 बंदे हैं, -30 वाले 8 बंदे हैं, तो यहां पर कितने बंदे ज्यादा हैं, 24 बंदे ज्यादा हैं वहां पर। 24 बंदे +30 के, तो 24 × 72 720, ठीक है। और 16 × 45, तो इस 16 में से एक 2 दे दो 45 को, 90 बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, 90 × 8 720, जोड़ लो 14 और 2 16, 1680। ये एक्स्ट्रा आया है, इस एक्स्ट्रा को सब लोगों में बांटेंगे। अब कितने लोग हैं देखते हैं, 8 और 14 22, 22 और 28 50, 50 और 30 80, 80 यहां से सिर्फ मैं 30 उठा रहा हूं, 80 और 30 110, 110 और 10 120। अब मैं 6 और 2 को भी उठा लूंगा, 128, ठीक है जी। अब जितने से कटता है काट देते हैं। किससे कट जाएगा ये तो कितने से भी कटवा लो। तो 8 से, ये 4 से, तो 8 से काट देते हैं। 8 से जाएगा 16 पर, 16 8 128, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। अच्छा इसमें और गुंजाइश बची है, तो ये 2 से ही कटेगा, 2 8 16, ये 105, 105/8, 8 एकम 8, 2 8 3 24, 13 1/8 यानी कि 13.33, नहीं 12.5 होता है, 125, ठीक है। तो 5 2 6 और ये कितना हो जाएगा भाई 50, 50.625, तो उत्तर विल बी 50.6। देखो जब पूरा कोर्स होता है उस कोर्स के अंदर एक आधे क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है। एक आधी बार ऑप्शन ए है बट मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करके डी मार्क कर दिया, तो उतना का आप समझ जाओगे, बिकॉज मैं कंसेप्ट आपको हमेशा ठीक बताते हुए चलता हूं। तो एक आधी बार अगर ऐसी एक आधी मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मिस्टेक हो जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लिया करो, इतनी टेंशन मत लिया करो। 2-3 बार खुद सवाल को कर लो, मतलब मैं आपको इतना कैपेबल बना देता हूं अपनी तरफ से कि आप पकड़ लोगे मिस्टेक कोई होगी तो। नेक्स्ट, इन द गिवन हिस्टोग्राम इन विच क्लास इंटरवल द मीडियन लाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि मीडियन जो है, देखो एक तो मीडियन
आपसे पूछी जा सकती है कि मीडियन क्या है, मोड क्या है, तो वो वाले क्वेश्चन तो बनते ही हैं, उनके लिए हमें फॉर्मूला रटने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी है कि मीडियन कौन सी क्लास में है, मोड कौन सी क्लास में है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो बताते हैं मीडियन कौन सी क्लास में है। तो 50 ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। 40 से 50 की रेंज में 50 बंदे हैं, 50 से 60 की रेंज में 70 कारें हैं, 60 से 70 की रेंज में 85 कारें हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो, 50 और 70 120, 120 और 85 205, 205 और 90 295, 295 और 60 355, 355 और 45 400, टोटल 400 कारें हैं। तो 400 बटे में 2 क्या आ गया 200। तो 200 और 201वीं कार की जो एवरेज है, तो 200 और 201वीं कार कहां पर हैं, तो 200 और 201वीं कार यहां पे आएंगी, जहां पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 205 थी। 1 2 3 यहां पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 205 थी, यहां तक 205 कारें हो चुकी थी। इस क्लास में 50 कारें थी, यहां से यहां तक कितनी कारें थी 120, यहां से यहां तक कितनी कारें थी 205, यानी कि 120 से अगली 121वीं कार और 205वीं कार इसी में है। तो जहां पर भी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी आ जाए, आप जान जाओ 205 तक कारें यहां आ गई हैं, तो 205 से पहले वाली ये चाहिए हैं, तो यहीं पर होंगी। तो मीडियन क्लास कौन सी है, ये वाली है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है, 60-70 वाली, जिसके अंदर मीडियन है। ठीक है भाई। माध्यिका किस वर्ग में है, माध्यिका वर्ग कौन सा है। नेक्स्ट, फिर से वही बात पूछी है कि इन विच क्लास डज द मीडियन हाइट ऑफ द स्टूडेंट लाई, कि मीडियन हाइट कौन सी क्लास में। तो उसी तरीके से करेंगे, अब बहुत ज्यादा डिटेल में डाटा ना समझाऊं ना। 11 बंदे आ गए यहां से यहां तक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, संचयी आवर्ती 11 और 24 25, 25 और 17 42, 42 और वो 15 57, 57 और 13 70 और 10 80, टोटल 80 हैं। तो इवन नंबर है, तो 40वां और 41वां इनकी एवरेज होगी। ठीक है, तो 40वां और 41वां यहां पर आ जाएंगे। तीसरी क्लास है 1 2 3, 1 2 3 इसके अंदर है, ये है मीडियन क्लास 110 से 115। इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अब वो मीडियन क्लास की जगह मॉडल क्लास भी पूछ लेता है, तो मॉडल क्लास तो सबसे ऊंची दिखती है कि सबसे ज्यादा बंदे 17 बंदे इसमें हैं, ये मॉडल क्लास भी है। जरूरी नहीं है एक ही क्लास मीडियन क्लास और मॉडल क्लास हो, बट इस क्वेश्चन में यही मीडियन क्लास है, यही मॉडल क्लास है। ठीक, इन द गिवन हिस्टोग्राम विच क्लास इज द मीडियन क्लास, कौन सी क्लास मीडियन क्लास है, तो देखें जरा। चलो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, 15 15 और 13 28 और 10 38 और 14 52 और 12 64 और 6 70। तो आपको सीधा पता लग रहा है कि 35वां और 36वां और तीसरी क्लास 10 160 165 उत्तर। तो जो मैं लिख रहा हूं फिलहाल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप खुद भी इतने फास्ट होगे। ठीक है, 70 है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि भैया 35 35th और 36th का एवरेज, तो ये दोनों कहां पर, ये 38 तक भाई, 28 तक कार यहां तक आ चुके हैं, तो 29वीं कार और 38वीं कार ये सारी इसके अंदर है, 29 से लेकर 38 यहीं पर आई है, 35वीं 36वीं कार इसी क्लास के अंदर, तो यही मीडियन क्लास है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। इन द गिवन हिस्टोग्राम इन विच क्लास इंटरवल द मीडियन मार्क्स लाई, इसके बाद अच्छा टर्मिनोलॉजी आ गई। इसका मतलब मॉडल क्लास के ऊपर अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। यहां पर मॉडल क्लास कौन सी है, 15 सबसे ऊंचा है ना, तो ये वाली क्लास है मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास, वो बहुलक वर्ग। देखो भाई, करो, इन द गिवन हिस्टोग्राम इन विच क्लास इंटरवल द मीडियन मार्क्स लाई, तो मीडियन मार्क्स कहां पर लाई करेंगे, तो देखते हैं जी। 8 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 8 और 14 22, 22 और 28 50, 50 और 30 80, और ये 112, 112 और 16 128, 128 का आधा करोगे 64 आएगा। तो 64 और 65th की एवरेज, 64 और 65th 1 2 3 4 इस चौथी क्लास में होंगे, 1 2 3 4
ये 45 से 60 वाली है मीडियन क्लास। सिंपल, ठीक है। तो अब ये कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए लिखी है कि ये ना होगी हिंदी वालों को कुछ समझ में ना आए। क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल होता है। विड्थ ऑफ द क्लास क्या होती है? विड्थ ऑफ द क्लास होती है ये 0 और 15 के बीच में 15 का जो फर्क है वो 15। क्लास की हाइट बोल लो इसको या क्लास की विड्थ बोल लो, वर्ग की चौड़ाई। फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है किसी भी क्लास की? ये 0 इसकी लोअर लिमिट है, 15 इसकी अपर लिमिट है, 15 इसकी लोअर लिमिट है, 30 इसकी अपर लिमिट है। क्लास में ये जो क्लास इंटरवल है, छोटी वाली वैल्यू लोअर लिमिट है इस क्लास के लिए, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, ठीक है। मीडियन क्लास मैं आपको बता चुका हूं, मॉडल क्लास क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। अब कुछ टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इनके लिए आपको फॉर्मूला रटने पड़ेंगे। उनको रटवाने का इजीएस्ट वे जो हो सकता है वो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। देखो ये फॉर्मूले अगर आपको ध्यान हो हमने एनसीईआरटी में आपने रटे होंगे, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि मैंने आपको मीन कैलकुलेट करना बता दिया, जी हाँ। मैंने आपको मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी बता दी, मैंने आपको मॉडल क्लास कैलकुलेट करनी बता दी, माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग और माध्य मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको मीडियन एग्जैक्टली माध्यिका कैलकुलेट करनी नहीं बताई है और मोड कैलकुलेट करना नहीं बताया है। इनके लिए क्लास तो बता दी, इस वाले में नहीं बताया है। कौन से वाले में? जिनमें ये इंटरवल होता है, ये जिनमें ये क्लास होते हैं, इनमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे मैंने नहीं बताया है ना। तो ये जो दो चीजें हैं इनके लिए फॉर्मूला है। मीन तो आप इजीली ले लेते हो, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं भाई। अब इन फॉर्मूलों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे कि कौन सी चीज क्या है। अब सुनो ध्यान से। ये सबसे पहले आप क्या करोगे? मीडियन निकालनी है तो सबसे पहले आप मीडियन क्लास निकालोगे। आप क्या करोगे? आप मीडियन क्लास निकालोगे, आप माध्यिका वर्ग निकालोगे कि मीडियन कौन सी क्लास में है। जैसे ही आप मीडियन क्लास निकाल लोगे उसके बाद हम ये काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं। सपोज हमने मीडियन निकालनी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले। 11 और 14 25, 25 और 17 42 और 15 57 और 13 ये हो जाएगा 70 और 10 80। तो 80 डिवाइडेड बाई 2, टोटल आर्टिकल 80 हो गए। 80 डिवाइडेड बाई 2 40 एंड 41 आर्टिकल जहां पर भी हैं उनकी एवरेज। तो 40 और 41 हैं 1 2 3, ये जो तीसरी क्लास है ये। तो ये है अपनी मीडियन क्लास। ये क्या है? अपनी मीडियन क्लास, ठीक है। तो अब ये L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये आप अपनी नोटबुक के अंदर अभी लिख लो भाई इसको ऐसे कि लोअर लिमिट, हिंदी वाले लिखेंगे इसीलिए मैंने हिंदी बताई थी, निचली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यानी कि ये क्या होएगा? इसकी लोअर लिमिट क्या है? 110 प्लस में n बाई 2। तो n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 80, जो कि आप तब तक काउंट कर चुके होंगे। 80/2 40 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इससे पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्योंकि n/2 40 करोगे तो उसमें इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप वैसे भी नहीं घटा पाओगे। 42 तो आप वैसे भी नहीं घटा सकते, 40 में से 42 वो बड़ा ही होगा हमेशा, तो ऊपर वाली को ही घटा पाओगे। 25 इससे पहली वाली क्लास, इससे पहली वाली क्लास यानी कि 42 यहां पर लाई कर रही है ना मीडियन, इससे पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 25। तो 40 माइनस 25 बटे में फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये जो मीडियन क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 17 गुणा में हाइट ऑफ मीडियन क्लास। तो हाइट क्या होती है? ये इंटरवल कितने का है? तो सबका इंटरवल सेम होगा। हमारे एग्जाम हमारे सिलेबस में सबका इंटरवल सेम वाला है, 5 है 5 है 5, 110 और 115 में 5 का गैप है, तो गुणा में 5। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा दोस्त। तो 40 माइनस 25, 15 पंजे 75/17, 17 चौके 68,
4 7/17, तो ये हो जाएगा 114 7/17। ये है अपनी मीडियन। ये क्या है अपनी मीडियन। ठीक है सर। अब ये मोड का फॉर्मूला तो इससे भी डिफिकल्ट लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं एक और उस पर कर दूँ, एक और पेज पर बता दिया जाए। ठीक है, देखो तो अब मोड भी बताता हूँ भाई आपको। तो मोड बताने के लिए सबसे पहले तो मॉडल क्लास निकालेंगे। तो मॉडल क्लास जो सबसे ऊंची है ये रही, सबसे ज्यादा बंदे जिसमें है, तो यही मॉडल क्लास है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 110 प्लस। अब इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है उससे भी आसान है, ये भाई साहब उससे भी आसान है। कैसे? देखो यहां पर F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी ये है F1। 1, ये 1 पर खड़ा है, 0 पर इससे पहले वाला बंदा खड़ा है। F0 है ये 14 और F2 है ये, F2 क्या है? 15। मैं इसको आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये F1 माइनस F0 क्या है? इन दोनों का गैप। ओके ठीक है, ऊपर F1 माइनस F0 है। और बुक्स में फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ होता है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। इस F1 को दो हिस्सों में तोड़ दो, F1 माइनस F0 प्लस में F1 माइनस F2। एक्चुअल में ये चीज है। क्या चीज है? रिलैक्स। F1 और F0 का गैप कितना गैप है जी? ये हमेशा ज्यादा होगा F1। भाई ये मॉडल क्लास है तो ये सबसे ऊंचा होएगा, ये हमेशा बड़ा होएगा। 17 में से 14 गए 3, 17 में से 15 गए 2। आपको सिंपली इस 3 को डिवाइड करना है 3 + 2 से, यानी कि पहले वाले के साथ जो गैप देखा है उसको डिवाइड करना है। मोड निकालते हुए इसकी फ्रीक्वेंसी का गैप पहले वाले से देख लेना, अगली वाले से देख लेना। मॉडल क्लास का पहले वाले के साथ जो गैप आया है उसको डिवाइड करना है इन दोनों के अगले वाले के साथ जो गैप आया है, पहले वाले के साथ जो गैप आया है, उनके सम से। यही चीज यहां पर लिखी है, देखने में कितनी कॉम्प्लेक्स लग रही है। F1 का गैप F0 से लिया, F1 का गैप F2 से लिया। अच्छा जी, दोनों का सम कर दिया। ओके जी, और F1 माइनस F0 ऊपर है, तो पहले वाले के साथ जो गैप आया है उसको लिख देंगे ऊपर, और फिर इन दोनों गैप का सम लिख देंगे। गुणा में हाइट तो दोनों फॉर्मूले में करना ही है। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाले से भी इजी है। 110/3, दोनों का गैप इकट्ठे देखना, 3/3 और 2 5, गुणा में हाइट क्या है भाई मॉडल क्लास की? 110 और 115 के बीच में कितना गैप है? 5, तो ये आ जाएगा 113। खत्म बात, तब बात इस खत्म। ठीक, क्लियर है? ये नेक्स्ट अपने पास एक फॉर्मूला है भाई, यहां पर मीडियन और मोड हो गए। देन अपने पास एक फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको याद करने की टेक्निक बता देता हूं। देखो मदन कैसे बनता, मुझे एक बात बताओ। आपने एक मूवी देखी होगी मास्टर मदन। मदन मदन बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो MD और एक चाहिए MN। अगर मैं MD और MN में से इनको जोड़ दूं और M को कॉमन ले लूं, M को अगर मैं कॉमन ले लूं तो D और N बच जाएगा, यह बन जाएगा मदन। तो हमने करना है MD + MN = MDN। इतना याद रख सकते हो कि जो मदन है वो कैसे बनता है? मदन बनता है MD, पहले MD आएगा भाई, D पहले लेना है ना, तो पहले आएगा MD। तभी तो हम M कॉमन लेकर D और N को ऐसे लिख पाएंगे, MD + MN = मदन। क्लियर है? तो फिर आपने क्या करना है? फिर सबसे पहले वाले के सामने लगाना है 1, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इनका ऑर्डर मैटर करता है। MD पहले आएगा, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। 1 mod = 2 मीडियन, सॉरी MD से क्या बन जाएगा? मोड = 2 मीन, और MDN से बन जाएगा मीडियन। ये क्या है? मोड। ये क्या है? मीन। ये है मीडियन। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी ऐसे याद कर लो, याद करने का बढ़िया तरीका है। तो 1 mod = 2 मीन = 3 मीडियन। तो ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या मतलब है?
एक्सपीरियंशियल फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में प्रूव नहीं किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है बहुत सारे डाटा के ऊपर, ये रिलेशन पाई गई है, ये अप्रोक्स रिलेशन पाई गई है। अगर आप किसी क्वेश्चन का मीडियन, मीन और मोड, ये तीनों मीन मीडियन मोड निकालोगे और उसके बाद ये सेटिस्फाई ना करे तो ये मत बोलना सर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर सर हमें कैसे पता चलेगा? वो आपको इन तीनों में से 2 देकर तीसरा पूछेगा तो यही यूज होगा, 2 देकर तीसरा पूछेगा तो यही यूज होगा। क्या हमारे एग्जाम में पूछा गया है? पूछा गया है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को बुक्स के अंदर ऐसे दिखाया जाता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस 2 मीन को मैंने इधर भेज दिया, या फिर ऐसे दिखा देगा मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में मोड बटे में 2। ये मोड को उधर भेज दिया, हाँ, और ये बटे में 2 भेज दिया। या फिर ऐसे दिखा देगा मीडियन, ऐसे मतलब अजीब अजीब तरीके से दिखाते हैं बंदे, इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन बटे में 3। तो भाई ये सारे फॉर्मूले भूल जाना, एक चीज याद रखना, इसी का रूप है। जितने भी अजीब अजीब से फॉर्मूले कोई आपको दिखाए वो इसी का रूप है, ये एक ही फॉर्मूला है मीन मीडियन मोड की रिलेशन का, जो अपने एग्जाम के अंदर है। ठीक, क्लियर है? अब करें कुछ काम धाम। चलो, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? इन द गिवन हिस्टोग्राम फाइंड द मीडियन एंड मोड। मीडियन और मोड निकालेंगे, ठीक है जी। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो लोअर लिमिट तो दोनों में आ रही है, लोअर लिमिट प्लस, तो मीडियन वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रोल होता है ना, तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है। और ऊपर होता है n/2, क्योंकि हमें n तो निकालना ही होता है, n/2 माइनस में CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास बटे में इसके होता है, अरे भैया मैं अगर यहीं पर भूल जाऊंगा, मैं देखना नहीं चाह रहा, रुको एक बार, n/2 बटे में इसके होएगा, वो देख ही लेते हैं फिर, f फ्रीक्वेंसी क्लियर है। देन मोड, ये रटने वाले फॉर्मूले भाई साहब, ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे, ये रटने वाला है, ये कभी नहीं भूलोगे। लोअर लिमिट प्लस, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे, पहले वाले के साथ जो गैप है उसे ऊपर लिखेंगे, दोनों के गैप का सम नीचे लिखेंगे, इनटू में हाइट तो दोनों में करना ही होता है। तो ये f1 माइनस f0 ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप इसको रटोगे। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं, लेट अस डू दिस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 8 और 14 22, 22 और 28 50 और 30 80 और 112 128। 128 को अगर आप हाफ कर दोगे तो 64th एंड 65th के बीच का, तो 64th और 65th कहाँ पर हैं? ये 1 2 3 4, ये चौथी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी है 64 और 65 से। चौथी क्लास में 1 2 3 4, ये है अपनी मीडियन क्लास, ये क्या है? मीडियन क्लास, माध्य का वर्ग है ये। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 45 प्लस में n/2, n क्या था? 128, तो वो हो जाएगा 64 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। अपनी ये जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50 माइनस में 50 बटे में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एक ही चीज है जो प्रीसीडिंग क्लास के लिए जा रही है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी उसी क्लास का सब कुछ। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास 30, ठीक है, गुणा में हाइट, तो 45 और 60 के बीच में कितने का फर्क है? 15 का, दैट्स इट। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ऊपर 64 माइनस 50 बचेगा 14, तो 2 से अगर मैं काट दूंगा तो वो 7 पर जाएगा, तो 45 और 7 52 इज द आंसर। ठीक है, अगर मैं यहीं पर मोड निकालने लगूं तो मोड इज इक्वल टू, तो पहले मॉडल क्लास निकालेंगे, तो मॉडल क्लास क्या है? ये है जी मॉडल क्लास, बहुलक, सबसे ऊंची यही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है। तो सिंपली इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी? 60। देखो कितने जल्दी निकलेगा, प्लस में पहले वाले के साथ गैप बताओ कितना है? 2, अगले वाले के साथ गैप कितना है? 16, तो 2 डिवाइडेड बाई
पहले वाले के साथ जो गैप है वो वाला गैप डिवाइडेड बाई दोनों गैप का सम 2 और 16 18 गुणा में क्लास का इंटरवल कितना है 15। 60 और 75 में गैप कितना है 15। ठीक है, तो 15 दूनी 30, तो 6 3 18, 6 5 30, तो ये हो गया 61 2/3। ठीक, क्लियर है। मोड कितना हो गया 61 2/3। अब ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन करते हैं जी। बताओ, फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके मोड बताना है। तो मोड बताने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास निकालोगे। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? अब सेम डाटा आप या तो ऐसे रख लो 0 से 15 8 है, 15 से 30 14 है, या फिर डायरेक्टली टेबल में लिख दो कि 5 से 10 8 है, या वो बार बना लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो दिस इज अवर मॉडल क्लास। बहुलक का वर्ग जो है वो ये है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 11 है। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या है? तो मोड का फॉर्मूला है दोस्त लोअर लिमिट क्लास की यानी कि 25 प्लस में, अब गैप देखेंगे 11 का इसके साथ गैप है 2 का और इसके साथ गैप है 1 का। तो पहली वाले के साथ जो गैप है 2 उसको डिवाइड करूंगा 2 + 1 3 से, गुणा में हाइट कितनी है क्लास की 25 और 30 के बीच में फर्क कितना है 5 का। ठीक है, तो 5 दूनी 10/3 यानी कि 25 + 10/3 यानी कि 3 1/3 यानी कि 28 1/3 28.33 आया हुआ क्वेश्चन है ये अपने CGL Tier 2 का है। ठीक है, 2023 मार्च में जो हुआ अपना पिछले साल। नेक्स्ट, अब उसने क्या किया? उसने किया है फॉर ए सैंपल डाटा मीन इतना है मीडियन इतनी है मोड बताओ। तो इसका मतलब क्या है? वही फॉर्मूला यूज होगा। आया हुआ क्वेश्चन है, तीनों में से 2 देकर एक पूछेगा। तो मैंने क्या बताया था? MD + MN = मदन। तो 1 MD + 1 2 3 कर दो फिर। और हाँ, अब आपको ये लगे कि = यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, अरे भैया 1 + 2 3 होता है, तो 1 + 2 उसके बाद 3 लगेगा। ठीक है, और वैसे आपको इतना ही पता कि MD + MN से मिलाकर मदन बन रहा है, तो MD + MN = मदन। ठीक है, तो उसने क्या बताया हमें? उसने हमसे पूछ लिया मोड कितना है, तो मोड + 2 × मीन, मीन कितना है 60, 60 का डबल 120 = मीडियन कितनी है 48, 48 × 3 144, तो 120 में क्या जोड़ू कि वो आ जाए 24, तो मोड = 24, बहुलक जो है 24। ठीक, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए लाया हूं कि 2013 Tier 2 में पूछा गया था, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। कि कभी कभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस टाइप के होते हैं, तो फिर सर उनका क्या किया जाए? अब एक तो उनका यही इलाज है, हम उनके साथ लड़ाई लड़ें फलाना ढिमकाना, वो उधर से जस्टिफाई करें कि हमने एक क्वेश्चन ठीक पूछा है, हम इधर से जस्टिफाई करें कि तुमने एक क्वेश्चन ठीक नहीं पूछा। या फिर आप इनके लिए अपने माइंडसेट को बना लो। ये कुछ सालों में किसी एक सेट में एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है जो हमारे सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बेस पर ना आपकी रैंक रुकती, ना आपकी बढ़िया पोस्ट, बढ़िया लोकेशन, कुछ नहीं रुकता उसके बेस पर। ठीक है, हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपके सेट में फंस जाए, आप उसके बेस पर अपना दिमाग खराब कर लो, तो फिर चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है। तो दिमाग खराब नहीं करना। अब इसका उत्तर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजिव्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये अगर इसको कल को सिलेबस में लेगा तो अलग बात है, नहीं है फिलहाल अपने सिलेबस में। ओजिव्स क्या होते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं इस डाटा की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं 8, फिर 8 और 7 15, फिर 15 और 6 21, ऐसे 8 15 21, तो ऐसे 8 मान लो इधर में ये 8 हाइट है, फिर ये इधर अपनी क्लास है पहली, मैं यहीं पर करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर मैंने अपनी क्लास लिख दी 5 10, यहां पर मैंने क्लास लिख दी 10 15, ऐसा ही है ना? हाँ, यहां पर मैंने क्लास लिख दी 15 20, फिर मैं यहां पर हाइट दे रहा हूं, इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 8 है, फिर 8 और 7 15, इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, फिर इसकी क्युमुलेटिव थोड़ी सी बड़ी ही होगी, हमेशा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे कुछ जुड़ रहा है। अगर इनको ऐसे कर्व बनाएंगे ना ऐसे,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए जनरली ऐसा कर्व बनता है, ऐसे इस टाइप का बनता है, हालांकि ऐसा नहीं बनता। तो जब ये कर्व बनाते हैं, इस कर्व को ओजिव बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम प्लॉट करें, एक ग्राफ के ऊपर बनाएं, तो उसको ओजिव बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओजिव्स आर तोरण, तोरण जो है वो क्या है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, सिंपल, दैट्स ऑल। तो ये सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं, ये इसलिए बताया, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो उसको दिमाग पर असर मत करने देना, इट्स नॉर्मल, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, आपको नॉर्मलाइजेशन में उसका फायदा मिल जाए। तो दैट्स ऑल भाई, उम्मीद है कि आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, नॉर्मल बात यह है कि आपके कुछ डाउट भी रह गए होंगे, आपको थोड़ा सा इससे अनकंफर्टेबल आप हुए होंगे, तो आपने क्या करना है, एक बार फिर से इन फॉर्मूलाज से, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से एक बार फिर से गुजर जाओ, उनको 2-3 बार अभी के अभी लिखो, फिर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। फिर जो पीडीएफ है, जो भी ये क्वेश्चंस हैं, इनकी पीडीएफ निकाल कर एक बार इनको फिर से सोल्व करो, है वाकई में अगले ही आधे घंटे के अंदर आपको मजा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे जितने आप अभी हो उसके कंपैरिजन में, ठीक। हाँ भाई, तो ये 2 क्वेश्चन हैं अपने अपडेट के लिए। ऐसे कुछ खास क्वेश्चन, खास कंसेप्ट कुछ पूछे नहीं गए हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो अपडेशन के लिए कराने लायक मुझे यही 2 क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है किसी टॉपिक में कि ऐसा कुछ उसने पूछा ही नहीं कि अपडेट किया जाए, वही सेम घिसी-पिटी पुरानी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है कि उसने कोई क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया तो वो करवा दिया जाता है, अच्छा भी नहीं, मॉडरेट भी पूछ लिया कि हाँ यार ये करवा दे, वो करवा दिया जाता है, जैसे मॉडरेट ही क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नई तरह का बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया तो वो करवाया जाता है, और उस तरह के एक आधे क्वेश्चन और करवाए जाते हैं कि ये आए तो ऐसे हैंडल करो। कई बार कोई कंसेप्ट होता है, नए तरीके से पूछ लेता है तो वो करवाया जाता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन अपडेशन के लायक हुआ, यानी कि अगर छोटी सी भी अपडेट करने के लायक हुई, मैं अपडेट करता हूं, उस चीज की टेंशन मत लिया करो। आप कभी भी एग्जाम के पैटर्न से दूर नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाने दूंगा, यही मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर है? अगर सेम चीज को मैं बेटर तरीके से बताने लगा, कई बार सेम चीज को बढ़िया तरीके से बताने का तरीका मिल जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो वो भी मैं री रिकॉर्ड करके डालूंगा कि हाँ यार ये थोड़े से और बेटर तरीके से मैं बता रहा हूं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार करो भाई, अब तक की नॉलेज के बेस पर आपको ये कर लेना चाहिए। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इस डेटा से मोड कैलकुलेट करना है, बहुलक निकालना है। डेटा को पढ़ने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन क्यों लाया हूं? क्योंकि उसने डेटा को इस तरीके से दे दिया है, सिर्फ इसलिए लाया हूं, बिना टेबल बनाए ऐसे दे दिया है कि कहीं वो ऐसे दे दे तो आपको समझ में ना आए। पढ़ते हैं एक बार डेटा क्या है। डेज ऑफ कन्फाइनमेंट, ठीक है, कन्फाइनमेंट यहां पर, और नीचे है नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। तो यहां पर वो ये कहना चाह रहा है पेशेंट्स को कन्फाइन करके रखा जाता है, जैसे मान लो कोरोना के टाइम पर आइसोलेशन में रखा जाता था, अलग से आइसोलेट करके, ऐसे इनको कन्फाइन करके, कैद करके, रोक के कहीं पर रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 6 दिन तक जितने लोगों को रखा गया, जिनका कन्फाइनमेंट पीरियड 6 डेज है, ऐसे बंदे हैं 4। ऐसे बंदे क्या हैं? 4। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी पेशेंट को 6 दिन के लिए रोकना पड़ता है, किसी को 7 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 9 दिन, किसी को 10 दिन, ऐसे रखना पड़ता है। तो 6 दिन जिन लोगों को रखना पड़ा, ऐसे ऐसे 4 लोग हैं। 7 दिन जिन लोगों को रखना पड़ा, ऐसे ऐसे 6 लोग हैं। 8 दिन जिन लोगों को रखना पड़ा, ऐसे ऐसे 7 लोग हैं। 9 दिन जिन लोगों को रखना पड़ा, ऐसे ऐसे 5 लोग हैं। तो आप समझ गए हमारा डाटा क्या है। फ्रीक्वेंसी को यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो जरा। फ्रीक्वेंसी जैसे ये तो है अपना क्या, जहां पर क्लास इंटरवल आता है, वो वाली चीज कि 8 घंटे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 9 घंटे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ये वाली चीज है। ये है फ्रीक्वेंसी अपनी, ये अपना डाटा है। अच्छा, ये काम इतने लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये पूछ रहा है मोड। मोड क्या होता है भाई? मोड होता है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, या फिर सबसे ज्यादा डाटा वहां पर हो, सबसे ज्यादा लोग उस तरह के हों। तो 4 लोग हैं जिनको 6 घंटे रोका गया, 6 लोग हैं जिनको 7 घंटे रोका गया, तो 7 लोग हैं जिनको 8 घंटे रोका गया। 7 लोग हैं जिनको 8 घंटे रोका गया, सॉरी 8 दिन रोका गया,
ठीक है, तो मोड क्या है, मोड फिर 7 नहीं होता, 7 लोग हैं। वो 7 लोग किस चीज के हैं, जिनका पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट 8 डेज था। तो डेज ऑफ कन्फाइनमेंट 8 डेज, यानी कि 6 डेज रोका गया 4 मरीजों को, 7 डेज 6 मरीजों को। ये मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि मैं बता के निकल जाऊं, आप कंफ्यूज होते रहें। तो मोड 7 नहीं होगा, कहीं 7 को मार दो। सबसे ज्यादा बार एक चीज आई है, कौन सी, 8 डेज वाली। 8 डेज जिन लोगों को रखा गया वो सबसे ज्यादा लोग हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं तो आगे से ऐसे डाटा दे देगा, बिना टेबल बनाए समझ जाओगे, वो कैसे भी करके दे सकता है। वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऑफ कोर्स, मान लो आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन को स्किप करो, बाद में देख लेंगे, समझ जाएंगे, कर लेंगे। देखिए, देखो भाई, एक बार कोशिश करो, इजीली कर लोगे। शांति से कोशिश करो, हड़बड़ाना नहीं है, कोई नई चीज नहीं है ये। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर मंथली सैलरी। 100 बंदे हैं, ठीक है, मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करी है, यानी कि उनका कोई डाटा बनाया होगा, किसी की कितनी मंथली सैलरी, किसी की कितनी, उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की, नंबर ऑफ कितने डेज की कन्फाइनमेंट रही उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इतने डेज की कन्फाइनमेंट इतने लोगों की रही, ऐसे इतनी सैलरी इतने लोगों की, ऐसे कोई डाटा बनाया। शोड एन एवरेज सैलरी, तो उनकी जो एवरेज सैलरी है वो ये आई है, एवरेज सैलरी, ठीक है जी, आ गई, पर मंथ इतनी है। इफ द मीडियन सैलरी इज फाउंड टू बी, और जो मीडियन सैलरी है वो ये आई है, ठीक है जी। देन फाइंड द मोड सैलरी, मोड सैलरी हमें बतानी है, तो ठीक है, मीडियन दे दी, एवरेज दे दी। एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है मीन, मैंने आपको बताया, मीन निकाल लो या एवरेज निकाल लो, मध्य निकाल लो या औसत निकाल लो, एक ही बात है। तो उसने मीन दे दिया, उसने मीडियन दे दिया, और उसने मोड पूछ लिया। तो ऐसा मैंने एक ही केस में बताया आपको, कब होगा, जब वो इंपेरिकल फॉर्मूला को यूज करेगा। और जो कि मैंने आपको क्या बताया है कि एम डी प्लस एम एन इज इक्वल टू मदन। एम डी प्लस एम एन, जब आप एम कॉमन ले लेते हो तो डी और एन बचता है, मदन बन जाता है। तो यहाँ पर लगाओगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, गिनती आती है ना, 1 2 3, ठीक है जी। तो 1 इंटू मोड, मोड हमसे पूछा गया है तो कोई नहीं, बाकी जगह की जगह में फिल कर लेता हूँ। प्लस में 2 इंटू मीन, तो मीन कितना भाई, एवरेज, यानी कि 4500 का डबल 9000, ठीक है, ये पूछा गया। इस इक्वल टू मीडियन का 3 गुना, यानी कि ये है मीडियन, इसका 3 गुना, 3 में 27, 3 चौके 12 और जो 14, ठीक है। तो 9000 में कितना जोड़ू कि 14700 हो जाए, तो 9 और 5 14 होता है, तो 5700। तो उसका मोड क्या है, 1 इंटू मोड इज 5700, यानी कि मोड इज इक्वल टू 5700। आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए क्वेश्चन करवाया है कि उसने डायरेक्टली, मतलब सीधा सीधा ऐसे नहीं बोला कि मेन इतना है, मीडियन इतनी है, मोड बताओ। जनरली ऐसे बताता है ऐसे क्वेश्चन को, उसने स्टेटमेंट में दे दिया। तो कैसे भी दे, किसी क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल हो, आपको समझ में ना आए, उसको स्किप करो, हैं, पहले उनको करो जो आपको आते हैं, बाद में जब आप पहुंचोगे उसको आराम से आप पढ़ के समझ जाओगे और आप कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन अपने कंसेप्ट से बाहर नहीं होएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं। अपना फीडबैक जरूर दो भाई, अपना जो पेड ग्रुप है आप लोगों का, उसमें जरूर फीडबैक दो कि ये वाली क्लास देखिए और ऐसी लगी।